बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं। क्या? रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जो पहला रिएक्शन देखेंगे वो है एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन ऐड हुई है तो बोलेंगे क्या? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजन का ऐड होना ही क्या होता है? रिडक्शन। इसलिए बोला क्या? रिडक्शन। और इस रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था सब्स्टियर-सैंडर्स रिएक्शन। सब्स्टियर-सैंडर्स था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखती है? सब्स्टियर-सैंडर्स रिएक्शन रखती है। और हाइड्रोजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो बोलेंगे क्या? कैटालाइटिक रिडक्शन। और H2 मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा? सेम साइड से, या तो मॉलिक्यूल के ऊपर से या नीचे से। सेम साइड से ऐड होगा तो बोलेंगे क्या? सिन एडिशन। क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। और ये जरूरी नहीं कि हर टाइम सिन एडिशन ही हो, एंटी एडिशन भी हो सकती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपका H2 मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। यह है कहानी किसकी? एडिशन ऑफ H2 की। अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए क्या खूबसूरत से कैटालिस्ट कौन कौन से। पहला कैटालिस्ट दैट इज प्लाटिनम, प्लाटिनम और निकल और रैनी निकल। क्या? रैनी निकल। और क्या? एडम्स कैटालिस्ट। नाम क्या है? एडम्स कैटालिस्ट। काम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। जब आप लोग ये दो कैटालिस्ट यूज करेंगे, प्लाटिनियम एंड प्लाटिनम, टेम्परेचर कितना रखेंगे? रूम टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 सेंटीग्रेड। और जब निकल यूज करेंगे तो टेम्परेचर कितना रखेंगे? 200 टू 300 सेंटीग्रेड। और जब रैनी निकल यूज करेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से हमें कम टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। कितना? 100 सेंटीग्रेड। और लगभग कितना प्रेशर? 3 atm प्रेशर जो है वो यूज करना पड़ेगा। और एडम्स कैटालिस्ट आपका क्या होता है? P2 अपॉन P2O2, प्लाटिनम अपॉन प्लाटिनियम एक्साइड। ये आपका क्या है? कैटालिस्ट। अभी हम रैनी निकल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? कुछ इस मेथड से प्रिपेयर करेंगे। आप लोग क्या लेंगे? अलॉय। अलॉय क्या होता है? जब दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिलती हैं, अलॉय बोलते हैं। बोला कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय, इसमें ऐड करने का क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैसे ऐड करने का? एक्वस। फिर कुछ यूं रिएक्शन होगा। एक तो आपकी बनेगी निकल, इसे बोलेंगे क्या? रैनी निकल। ये ज्यादा रिएक्टिव है सिंपल निकल से, क्यों? किस फॉर्म में होगी? ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में होगी। प्लस आपका क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2। बोलेंगे क्या? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। अब इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा? 3/2, क्योंकि यहां हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, कितने एटम्स हैं? 2 और ये 1, 3। और यहां कितने हुए? 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसका हाफ कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। ये हमने देख ली प्रिपरेशन किसकी? रैनी निकल की, व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन निकल owing to the presence in the form of what? Powder। अभी हम कहानी को जानते हैं। हम मोस्टली ये वाला जो है वो कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्यों? एक तो आपको इजीली अवेलेबल होगा और दूसरा सस्ता। फोकस हमारा क्या है? सस्ता, चीप। और इन दोनों को हम लोग नहीं यूज करते, इजीली अवेलेबल भी नहीं है और एक्सपेंसिव होने की वजह से हम ये दो वाले कैटालिस्ट बहुत कम यूज करते हैं, ना होने के बराबर। हम क्या यूज करेंगे? निकल, इजीली अवेलेबल, चीप। और अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन के क्या रिएक्शंस। आज हम पहला रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं किसका? अल्कीन का। और इस तरीके से हम सारे रिएक्शंस हैं वो पढ़ेंगे वन बाय वन। व्हाट? एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास अल्कीन है
नाम क्या है? इथीन प्लस H2 in the presence of what? A nickel, temperature 200 to 300 सेंटीग्रेड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह, जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहां ही H2 ऐड होगा। अभी यहां पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खत्म, इसके भी एक वैलेंसी खत्म, कम हो जाएगी। और एक पॉइंट और, जहां अनसैचुरेशन होगी वहां H2 ऐड होगा, एक बात। और दूसरी बात ये, जितनी दफा अनसैचुरेशन होगी उतने H2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अभी एक दफा अनसैचुरेशन है तो एक H2 मॉलिक्यूल ही ऐड होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां एक H ऐड हुआ तो बना गया CH3, और यहां ऐड हुआ तो आपका क्या बना? CH3 बन गया। अभी आपका इथीन किस में कन्वर्ट होगा? इथेन में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। आपका डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज व्हाट? हंसते हंसते एडिशन, क्योंकि आपका एक H यहां ऐड होगा और दूसरा H आपका यहां ऐड होगा। बोला क्या? हा, हंसते हंसते एडिशन का भी हम नाम देते हैं। अभी हम देखते हैं और एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, कंडीशन क्या? सेम, यहां अनसैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड यहां ही। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? सिंपल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो आपका ब्यूटीन किस में कन्वर्ट हो चुका है? ब्यूटेन अनसैचुरेटेड किस में आ चुका है? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुका है। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, कंडीशन वही होगा, कुछ यूं, एक अनसैचुरेटेड करेक्टर, एक ही एडिशन H2 की। बोला क्या? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक आपका यहां हाइड्रोजन ऐड हुआ, दूसरा यहां हुआ। बोला क्या? प्रोपेन। मान लिया प्रोपेन किस में कन्वर्ट हो चुका? प्रोपेन में। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये है आपकी क्या? प्यारी सी क्यूट सी बेंजीन C6H6 प्लस H2, कंडीशन वही, निकल 200 to 300 सेंटीग्रेड टेंपरेचर। अभी देखें कितने अनसैचुरेटेड कैरेक्टर? 1 2 3। सो कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे? 3। दो हाइड्रोजन यहां ऐड होंगे, दो यहां, दो यहां, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? कैरेक्टर ये, कैरेक्टर डीला। बोला क्या? साइक्लोहेक्सेन। बोला क्या? साइक्लोहेक्सेन। आपका अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो चुका है? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन देर से रिएक्ट करेगा, किसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी और उसकी कंडीशंस क्या होंगी। स्टेबिलिटी, और इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के साथ। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? जब आपके पास 1 मोल हो किसका? अल्कीन का, और उससे आप लोग क्या करवाएं? हाइड्रोजिनेट, उसमें क्या? H2 मॉलिक्यूल ऐड करवाएं, तो उसके दौरान जो हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, उसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और आपकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो इनवर्सली रिलेट करती है किसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ। इसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली रिलेट करती है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी देखिए कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो है 137.1 किलो जॉल पर मोल, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी है? 125.1 किलो जॉल पर मोल। इन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अभी हम देखें इन दोनों में इनसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली इसकी ज्यादा है। तो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब जो आपका एथीन है वो क्या है?
लेस स्टेबल है किससे? प्रोपीन से। प्रोपीन से क्या है? लेस स्टेबल है। रीजन क्या है कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। अब एक बात और, जो आपकी स्टेबिलिटी है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसका डायरेक्ट लिंक होता है अल्फा हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखें, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड, उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे बोलेंगे क्या? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें देखें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसकी वजह से नो अल्फा हाइड्रोजन। अभी जिसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, और जिसकी जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उतनी क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो मेन कंसर्न क्या आप देखें, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वर्ड अल्फा। सो ये आपके पास क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? अल्कीन। बोलेंगे क्या? हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डिपेंड करती है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पर डिपेंड करेगी? अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी। और इसका हम देखते हैं अभी क्या खूबसूरत सा क्या एक भाड़ू किस्म का मैकेनिज्म। कहानी जानते हैं हम किसकी? मैकेनिज्म। और आपको बड़े अच्छे से पता है हमने इसमें क्या यूज किया था? कैटलिस्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपके पास जो कैटलिस्ट है और ये इसकी क्या है? सरफेस है। मान ली निकल कैटलिस्ट है और आपको पता है इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल है, मेटालिक कैटलिस्ट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी H2 आएगा इस फॉर्म में और H वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यहां से जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद यहां H और H एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस की कैटलिस्ट पर। एडजॉर्ब मतलब चिपक जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, ऊपर चिपक जाएगा। और इसे ही बोलते हैं क्या? एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। फिर नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या होगा? सिंपल, आपका क्या आएगा? अल्कीन। मान ले आपने ये वाला अल्कीन लिया है, एथीन। क्या लिया है? एथीन लिया है। अभी इसका क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। नेक्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड इसका क्या होगा? ब्रेक होगा और ये भी कैटलिस्ट पे एडजॉर्ब हो जाएगा, आके चिपक जाएगा कुछ इस फॉर्म में। देखें, सो पहले ये कैटलिस्ट और इसकी सरफेस मेटालिक कैटलिस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या? हाइड्रोजन, और यहां भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन एडजॉर्ब चिपका हुआ है। सो साथ में इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा? सी सिंगल बॉन्ड सी, ये ऑलरेडी H इसके साथ अटैच है और इधर भी इसके साथ अटैच है और ये इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां देखें आपका H2 जो था वो भी एडसॉर्ब और इथीन वो भी क्या हो चुकी है? एडसॉर्ब हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, साइमल्टेनियस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वाइब्रेशंस होगी, इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहां जाकर अटैच हो जाएगा। देखिए कैसे? कुछ ही यहां C, ये आपका H और इधर आपका H, और ये सिंगल बॉन्ड C, इधर आपका H और इधर आपका H, और ये किसकी सरफेस है? कैटलिस्ट की सरफेस, कैटलिस्ट की सरफेस। और इस पर क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें यहां एक हाइड्रोजन तो वैसे का वैसे अटैच है। सो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके साथ क्या अटैच हो गया? आपका H इधर अटैच हो गया। क्या अटैच हो गया? H अटैच हो गया और इधर ये वैसे का वैसे ही अटैच। सो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर साइमल्टेनियस वाइब्रेशंस होगी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा जाके कुछ इस मेथड से। देखें C, इधर H और इधर H, इधर आपका H ऑलरेडी और इधर आपका H ऑलरेडी। यहां आपको पता है H अटैच हो चुका है और ये आपका क्या होगा? कैटलिस्ट। और यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला B ब्रेक हुआ, ये H यहां लग गया जाकर H। तो अभी आप देखिए आपका कैटलिस्ट क्या हो चुका है? रीजनरेट। और यही तो कैटलिस्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी। अभी आप देखिए आपका क्या प्रीबर्न हो चुका है? सिंपल, व्हाट CH3CH3
अब ये देखें सेम साइड से हाइड्रोजन अटैच में बोले क्या, सिन एडिशन। अगर एक इधर से अटैच हो रहा दूसरा इधर से अटैच हो रहा तो बोलेंगे क्या, एंटी एडिशन। सेम साइड से सिन एडिशन, सिमिलर साइड से। एक बात और देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हुए तो बोलेंगे क्या, हंसते हंसते एडिशन। हाँ एडिशन का भी हम नाम देंगे। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, और आपका एल्कीन ऐसे खड़ा है और क्या कह रहा है कि ऊपर से भी हाइड्रोजन आ जाए, नीचे से जहां से उसका दिल करता है आ जाए। और सेम केस यहां हुआ, बोला क्या, सिन एडिशन। और अभी हम इस रिएक्शन की देखते हैं क्या खूबसूरत सी एप्लीकेशंस। व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। वहां से तो हमें अंदाजा होगा इस रिएक्शन को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन को आप लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं। आप अगर वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, घी में, वेजिटेबल घी में, तो आप यही कंडीशन यूज करेंगे। हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, टेम्परेचर इतना ही रखेंगे तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट। और दूसरा, जो हाइड्रोजनेशन है उसको आप ये डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं रिएक्शन एक और एल्कीन का, कौन सा, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस।